अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है आतिफ़ रहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये है मेरे 3D स्मैश का फर्स्ट सीरीज़। इसमें हम एक बिगिनर लेवल से लेकर इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक मैक्स में काम सीखेंगे कि एक 3D एनवायरनमेंट में हम कैसे काम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को 3D कैसे बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसकी विजुअलाइजेशन भी करेंगे, सीखेंगे कैसे रेंडर निकालते हैं। और उसके अलावा जो है हम जो मेन फोकस होगा हमारे इस सीरीज़ में वो गेम ऑब्जेक्ट्स पे होगा कि गेम ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग हम कैसे करते हैं, गेम इंजन के लिए एक ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। उसके अलावा हमारा जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ जो होगा वो हमारा होगा कि हम मॉडलिंग टूल से गेम ऑब्जेक्ट में, गेम इंजन में कैसे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स की पहले हम यूज़र इंटरफेस को समझेंगे और उसके बाद जो है हम उस पे काम करेंगे। तो यूज़र इंटरफेस पे आपने फोकस करना है कि चीज़ को बार बार देखना है। जब आप पहली दफ़ा इसकी पूरी यूज़र इंटरफेस को समझेंगे, उसके बाद जब आप मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आपके लिए काम करना काफ़ी ईजी होगा। तो ये जो हमारे पास पहला टैब है ये है मेन मेन्यू। इसमें हर एप्लीकेशन में फ़ाइल, एडिट टूल वगैरह के साथ आप यूज़ टू होंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ है जैसे एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर उसको हम एनिमेट करना चाहते हैं तो एनिमेट करेंगे, रेंडर्स निकालेंगे उसके अच्छे-अच्छे। दूसरा ये कि ये हमारे पास कस्टमाइज़ टू ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसमें हम अपने यूज़र इंटरफेस जो उसको कस्टमाइज़ करते हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ कहाँ-कहाँ पे चाहिए। जिस तरह हमारे पास ये कमांड पैनल है, ये एक सीन एक्सप्लोरर है, ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं चाहिए तो इधर से हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रेफ़रेंस सेट कर सकते हैं, ये हॉट की हम सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे एक-एक करके। इसके अलावा हेल्प है, हेल्प को हम काफ़ी बिगिनर लेवल पे हम इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, इससे हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो सेकंड टैब है ये टूल बार टैब है, मेन टूल बार टैब। तो मेन टूल बार जो है इसमें हमारे पास ये जितने भी आइकन दिए हैं, ये ऊपर जितने भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, इन सब में ये मौजूद है। लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ईज़ी टू यूज़ के लिए हमें ये एक टूल बार टैब दिया है, उसमें हमें ये मेंशन किया है सबको। तो इसमें जो हमारे पास ये है रीड अनडू और इसके बाद लिंक अनलिंक। ये हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टूल हैं जिसमें ये मूव टूल हो गया, रोटेट हो गया, स्केल हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये स्नैप और एंगल स्नैप टॉगल और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज़ हैं जैसे मटेरियल एडिटर हो गया और उसके अलावा रेंडर सेटअप हो गया। तो ये हमारे पास कुछ जो ऐसे जो आइकन हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। बाकी ये सारी जो है आइकन है इसको हम इंशाल्लाह मौके पे यूज़ करेंगे और इसका यूज़ भी बताएँगे डिटेल से इंशाल्लाह जिसको देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ राइट पे कमांड पैनल मौजूद है जिसके हमारे पास ये 6 पैनल हैं इस कमांड पैनल में और जिसमें हमारे पास क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन और डिस्प्ले। इसके अलावा हम जो काम करेंगे, जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्रिएट पे होगा। फिलहाल हम क्रिएट को और मॉडिफायर को देखेंगे। उसके बाद जो है हम फिर बाद में ये काफ़ी जितनी भी पैनल हैं इसको डिटेल से देखेंगे। क्रिएट टूल में हमारे पास जो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स के आइकन आप देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं, जैसे बॉक्स हो गया, कॉन, स्फीयर, जियोस्फीयर, इससे हम वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो एक वॉल्यूम रखते हैं। तो ये बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया। इसकी यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर पैनल है। इस पैनल में हम इसके पैरामीटर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका लेंथ 50 कर लेते हैं और इसके अलावा हम इसका ब्रेड्थ जो है उसको भी 50 कर लेते हैं और इसकी हाइट जो है इसको भी 50 कर लेते हैं। हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया। इसके बाद ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के सेगमेंट्स हैं, इसको बाद में समझेंगे। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं इस पैरामीटर पैनल में। लेकिन हमारा गुड अप्रोच जो होगा वो मॉडिफायर पैनल में होगा। मॉडिफायर पैनल में हम इसके साथ जो करना चाहें हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से भी। इसके हम अगर बेसिक वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम इसकी बेसिक वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर इस पे हम कोई मॉडिफायर लगाना चाहते हैं तो मॉडिफायर भी ईज़िली लगा सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ 2 बटन्स दिए हैं जिसके थ्रू हम इसके वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको स्पिनर कहते हैं। इसको हम एक-एक करके प्रेस करके भी हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और अगर इस पे हम कि जल्दी हमने इसको बढ़ाना हो, कम करना हो तो इसको पे हम स्लाइड कर सकते हैं। जैसे हमने लेंथ को ज़्यादा किया और ब्रेड्थ को ज़्यादा किया, हाइट को भी ज़्यादा किया, तो हम इससे ईज़िली जो है वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं अगर हम इस पे स्पिनर पे स्लाइड करते हैं। उसके अलावा हम इस पे कोई मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इस पे एडिट पॉली मॉडिफायर लगाया
उसमें हम जो है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, इसको एक एक करके डिटेल से देखेंगे। अच्छा, एडिट पॉली में हम पॉलीगॉन मॉडलिंग करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, ये टूल बार के मेन टूल बार के बाद जो है हमारे पास ये एक रिबन आता है जो से पॉलीगॉन मॉडलिंग में हम सिर्फ काम कर सकते हैं। इसमें ये मॉडलिंग रिबन है। ये अगर हम ये एडिट पॉली को डिलीट कर दें तो ये रिबन जो है ये ग्रे शेड हो जाता है। और अगर हम इस पे एडिट पॉली लगा लें इस बॉक्स पे, तब हम इसमें ये सारे आइकन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉलीगॉन मॉडलिंग में काम आता है। तो पॉलीगॉन मॉडलिंग में हमारे बहुत सारे काम होंगे, इसको हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इस रिबन को हम दोबारा क्लोज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, मैक्स की ज़ुबान में इसको सीन एक्सप्लोरर कहते हैं, लेकिन हम इसको लेयर स्टेक कहते हैं। लेयर स्टेक जो है, इसमें हम किसी भी आइकन को हम हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं और उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर इसको हमने फ्रीज़ करना है। उसके अलावा हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं अगर इसको हम बॉक्स 1 का नाम दें। इसके अलावा हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है सीन एक्सप्लोरर जो है ये हमारे बहुत काम आएगा बाद में। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, यहाँ पे एक कॉन क्रिएट किया, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास ये सीन एक्सप्लोरर जो है या लेयर स्टेक इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आएगा। जैसा कि हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जैसे हम एक बड़ा घर बनाएंगे तो उसमें हमारे पास काफ़ी दरवाजे होंगे, काफ़ी विंडोज़ होंगे, तो उनमें काम करना फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि लेयर्स बना लेते हैं, डोर का एक अलग लेयर बना लेते हैं और विंडोज़ का एक अलग लेयर बना लेते हैं, वॉल्स जितने भी हैं उनका भी एक अलग लेयर बना लेते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इसमें काम। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड करने हैं उसको हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, और हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ्रीज़ करके ये ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, कहीं से इधर से कहीं मूव नहीं होगा। तो हम इसको हम कुछ भी करना चाहें तो हम इसके साथ ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये लेफ़्ट कॉर्नर पे जो हमारे पास ये लेआउट टैब है, व्यू पोर्ट लेआउट टैब, इसमें के थ्रू हम जो है अपने लिए जो व्यू पोर्ट है जिसमें हम मेन काम करेंगे, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट, टॉप और फ्रंट आया है इसमें। इसके अलावा हमारे पास हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट, टॉप और फ्रंट आया, और हम एक ही विंडो में भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ही व्यू आया सिर्फ टॉप का, और इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको टॉप में पर्सपेक्टिव पिक में काम करना है या फिर हमने फ्रंट में काम करना है, हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू पोर्ट है इस पे। व्यू पोर्ट के बारे में हम एक अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम डिटेल से देखेंगे कि हमने व्यू पोर्ट में कैसे काम करना है। हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेते हैं व्यू पोर्ट को। व्यू पोर्ट में जो पर्सपेक्टिव है, व्यू है, ये हमारा जो आम इंसान जिस तरह एक ऑब्जेक्ट को देखता है, व्यू पर्सपेक्टिव व्यू में हमारे पास इस तरह एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हमने एक 3D एनवायरनमेंट में काम करना है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया हमने, तो ये हमें नज़र आना चाहिए कि वो फ्रंट में कैसे बन रहा है, टॉप में कैसे बन रहा है और लेफ़्ट पे कैसे वो बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ये देखनी है। जैसे हम इधर एक स्फीयर क्रिएट करते हैं, तो ये स्फीयर का ये फ्रंट है, ये स्फीयर का टॉप है और ये स्फीयर का लेफ्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये बॉटम पे आ जाता है एनिमेशन स्लाइड बार। इसके थ्रू हम जो है एनिमेशन जो है उसको चला सकते हैं और डिफरेंट कीज़ हम इसको यहाँ से दे सकते हैं एनिमेशंस को। ये हम तब समझेंगे जब हम एनिमेशंस पे काम करेंगे। और ये उसके एनिमेशन के प्ले पॉज बटन हैं, और यहाँ पे हम एनिमेशन के लिए की सेट करते हैं, यहाँ पे उसकी फ़िल्टरिंग करते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट में हमारे पास ये आ जाता है मैक्स स्क्रिप्ट की एक छोटी सी विंडो, जिसमें हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमने ऑटोमेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऑटोमेट करना है या एनिमेशंस के साथ कुछ खेलना है, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। कोड के थ्रू हम जो है अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास ये आइसोलेशन बटन है। तो इसमें हम अगर किसी एक चीज़ पे, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ा प्रोजेक्ट हम करेंगे तो हमने किसी एक डोर पे काम करना है, तो बाकी सब चीज़ों को आइसोलेट करने के लिए हमें इस तरह करना होगा कि एक चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे और ये आइसोलेशन की जो है इसको हम प्रेस करेंगे, तो बाकी चीज़ें सब हाइड हो जाएंगी। जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है तो वही हमारे पास शो हो जाएगा, बाकी सब चीज़ जो है हमारे पास हाइड हो जाएंगी।
तो जिस तरह हम स्फेयर को सेलेक्ट करते हैं और इसको आइसोलेट करते हैं तो बॉक्स जो है वो हाइड हो गया और स्फेयर जो है हमारे पास सिर्फ शो हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म टाइप इंस। और इसके थ्रू ज़ाहिर है हमने अगर फ़र्ज़ करो एक 3D इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं तो एक्स वाई जी के अलांग हम वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें तो इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्स के अलांग मूव कर रहा हूँ तो ये एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अगर वाई के अलांग में इसको मूव करूँगा तो वाई के अलांग वाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर जेड के अलांग इसको मैं मूव करूँगा तो जेड की वैल्यू चेंज होगी। और इसके अलावा हम आपको मैंने जैसे बताया ऊपर के स्पिनर पे भी हम क्लिक करके इस पर स्लाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ ईज़िली हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर इसको ज़ीरो स्टेट पे ज़ीरो पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हम इस स्पिनर पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये जो है ज़ीरो पोजीशन पे ये चला जाएगा और ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह इधर भी अगर हम ज़ीरो पे क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ऑलरेडी ज़ीरो है। और इसको अगर हम दोबारा कोई वैल्यू देना चाहें 50 पे अगर हम इसको लेके जाना चाहते हैं तो ये 50 पॉइंट जो है इस तरफ आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये कुछ नेविगेशन बटन्स हैं। व्यू पोर्ट की नेविगेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ज़रूरी बटन हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हुए ये समझेंगे। जिस तरह ये हमारे पास पेनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसको हम रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक्स के अलांग, वाई के अलांग। और उसके अलावा ये जो है ये हम एक जो जिस व्यू पोर्ट को हमने सेलेक्ट किया है तो उसको हम इससे एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था और आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको काफ़ी डिटेल से देखना है, यूज़र इंटरफ़ेस को समझना है। जब यूज़र इंटरफ़ेस को हम समझेंगे तब आगे हम काम कर सकेंगे और जब मैं काम करूँगा तो आप मेरे साथ ईज़िली काम को समझेंगे। अदरवाइज़ जब मैं कोई टूल यूज़ करूँगा और तो आपके लिए फिर वो मुश्किल होगा, अगर आपको यूज़र इंटरफ़ेस की सही तरह से समझ ना हो। तो यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो बहुत आसान है। अगर हम इसको डेली बेसिस पे एक-एक ट्यूटोरियल हम देखेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्दी सीख लेंगे और इसमें हम कुछ अच्छे-अच्छे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।